हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा कंसेप्ट है पावर ऑफ अटॉर्नी, या जिसे हम हिंदी में मुख्तारनामा या अधिकार पत्र भी कहते हैं। तो पावर ऑफ अटॉर्नी हमारे देश में बहुत ही एक पुराना और एक प्रचलित पॉपुलर शब्द है, जिसे हम लोग अक्सर इधर उधर सुनते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी भी कारणवश अपनी प्रॉपर्टी पे या बिजनेस से रिलेटेड कोई मामले में या बैंकिंग ट्रांजैक्शन यानी कि बैंकिंग के लेन देन से या फिर किसी भी लीगल केसेस कानूनी मामले आदि में पर्सनली निर्णय लेने में या वहाँ पे खुद मौजूद होने में अगर असमर्थ हैं या नहीं पेश हो पाते हैं, तो वह अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को यानी किसी अदर पर्सन को अपने अधिकार दे सकते हैं। और जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी जब तरह के इस तरह के अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दिए जाएं कि जिस कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत दिए जाते हैं, उसे हम पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। यानी कि जब कोई भी एक पर्सन किसी भी वजह से, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड मामले हो, बैंकिंग ट्रांजैक्शन से हो या फिर लीगल रिलेटेड केसेस के रिगार्डिंग हो, तो एक बंदा किसी दूसरे को अथॉरिटी दे देता है उसके बिहाफ पे पर्सनली अपीयर होने के लिए। तो उसी को हम जनरली भाषा में कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। अब हम देखते हैं कि क्या होता है मुख्तारनामा या अधिकार पत्र। तो फ्रेंड्स, पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 के अकॉर्डिंग मुख्तारनामा या अधिकार पत्र एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, लिखित दस्तावेज के रूप में, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह उसके किसी भी प्राइवेट कार्य यानी कि निजी कार्य, व्यापार व किसी भी कानूनी कार्य के लिए उसका प्रतिनिधित्व करे, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करे, अर्थात उसकी ओर से कार्य करे। तो और लिखित अनुमति मीन्स अ रिटन परमिशन के हिसाब से जिस व्यक्ति को अथॉरिटी दी जाती है या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर किया जाता है, उसको एजेंट कहा जाता है। और जो व्यक्ति घोषित करता है, यानी कि जो व्यक्ति अटॉर्नी देने वाले को हम प्रिंसिपल कहते हैं। और जनरली इसके टू टाइप्स होते हैं, जीपीए एंड एसपीए, यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। अब देखते हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है। तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या है कि एक प्रिंसिपल, यानी कि जब पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रिंसिपल एक से अधिक कार्य करने का अधिकार अपने अटॉर्नी को देता है, तो उसे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। यानी कि जब कोई एक से ज़्यादा काम करने का राइट्स या ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि जब एक से ज़्यादा राइट्स अधिकार दिए जा रहे हैं, तो उसको हम जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। और जीपीए होल्डर हो सकता है कि प्रॉपर्टी मॉर्टगेज से रिलेटेड हो सकता है, सेल परचेज से हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट से, लीज से, सेटलमेंट या फिर कोई भी सरकारी भुगतान जैसे एटसेट्रा काम भी उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। और इसके साथ स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है कि जब पावर ऑफ अटॉर्नी का जो प्रिंसिपल है अपने अटॉर्नीज को कोई एक विशेष कार्य यानी कोई एक स्पेशल कार्य करने का अधिकार देता है कि तो उसे स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कहेंगे। जैसे कोई सरकारी यानी कि गवर्नमेंट टैक्स अदा करने के लिए या किसी कानूनी काम में रिप्रेजेंट करने के लिए जब किसी को अपॉइंट किया जाता है एज एन अटॉर्नी होल्डर, तो उसको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। इसी के साथ आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल एसपीए और जीपीए का फॉर्मेट भी शेयर किया जाएगा। तो ये तो था इजी लैंग्वेज में कि जीपीए और एसपीए किसे कहते हैं। जीपीए से कहते हैं जिसमें कोई भी एक जो प्रिंसिपल होता है अपने एजेंट को एक से ज़्यादा काम करने के लिए अधिकार अलॉट करता है। और इसमें स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में मतलब यानी कि किसी भी एक काम को करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि लीगल केसेस में आपको अथॉरिटी दी गई है कि आप मेरे बिहाफ पे कोर्ट में पेश हो सकते हैं, तो उसको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाता है। पावर ऑफ अटॉर्नी के रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, यानी कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप करवा लेते हैं उसका रजिस्ट्रेशन तो उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है। खास तौर पर यदि अगर मामला किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा होता है, तो वहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन करा ही लेना चाहिए। इसी के साथ साथ जिन जगहों पर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 लागू है, वहाँ इस डीड को सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड कराया जाता है। बाकी जगह पर अटेस्टेशन, नोटरी या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो वहाँ के जो, तो उनसे अटेस्ट करवा के भी चल सकता है। इसके रजिस्ट्रेशन के समय 2 या उससे ज़्यादा विटनेसेस का होना भी जरूरी है। अब लास्ट में हमारा मेन पॉइंट है इस वीडियो का, क्या विदेश से यानी कि फॉरेन से पावर ऑफ अटॉर्नी की जा सकती है? यस, ऑफ कोर्स। विदेश में ये डीड स्टैम्प पेपर पर नहीं बल्कि एक सिंपल कागज पर बनाई जा सकती है, लेकिन उसे नोटराइज करना जरूरी होता है। फॉरेन में पीओए को एग्जीक्यूट करने के लिए नोटरी इंडियन काउंसिल या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी रिप्रेजेंटेटिव के पास जाना होता है। और अगर पीओए का रजिस्ट्रेशन
इंडिया से बाहर कराया गया है तो इस कागजात के बाद, यानी कि इस डॉक्यूमेंटेशन के बाद भारत पहुंचने के 3 महीने के अंदर इसे जो भी हमारा कंसर्न सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराना जो होता है। इसी के साथ साथ कुछ पर्सनल एडवाइस है कि किसी भी जीपीए होल्डर से कोई प्रॉपर्टी अगर खरीदने से पहले सतर्क रहें। यानी कि किसी भी जीपीए से अगर आप अटॉर्नी प्रॉपर्टी ले रहे हैं किसी भी जीपीए होल्डर से, क्योंकि अगर वो जो प्रॉपर्टी है अगर रजिस्टर नहीं है सिर्फ जीपीए में, तो उसको खरीदने से पहले ध्यान रखें काफ़ी, क्योंकि ऐसे मामलों में काफ़ी पहले लीगल एडवाइस आपको लेना बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद ही उसको आपको लेने का डिसीजन लेना चाहिए, ताकि बाद में किसी भी लॉस से, खामियाजे से आप बच सकें। दूसरा पॉइंट है कि अक्सर लोग पावर ऑफ अटर्नी करने के बाद उसे भूल जाते हैं। यानी कि जिस काम के लिए पावर ऑफ अटर्नी की गई थी, अगर वह काम पूरा हो चुका है, हो गया है, तो एहतियात के तौर पर पावर ऑफ अटर्नी को वापस लेने की प्रक्रिया भी कर लेनी चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली एक बार पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट कर देते हैं बंदे, फिर उसको वापस लेने का सोचते ही नहीं है या फिर उसे इग्नोर मार देते हैं। तो इसीलिए अगर एक बार आपने पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट की है और वो काम पूरा हो चुका है, तो उसको आप वापस लेने के भी प्रोसेस करें। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का वीडियो हमारा पावर ऑफ अटर्नी, जिसे हम मुख्तारनामा या अधिकार पत्र भी कह सकते हैं। और इसी के साथ साथ आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपको करना है क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। और अगर आपको साथ ही साथ इसका फॉर्मेट भी चाहिए अगर पावर ऑफ अटर्नी का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। उस पर एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी जिसमें आपको जनरल पावर ऑफ अटर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी दोनों के फॉर्मेट भी प्रोवाइड करा जाएंगे। सो मिलते हैं जल्दी एक न्यू व्लॉग के साथ।